जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। एलसीएम एचसीएफ के जितने भी टाइप बाय टाइप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद मिसलेनियस में अभी हम कर रहे हैं और टाइप नंबर 9 आपका एक बचा हुआ है, जो कि अलजेब्रिक टाइप का कुछ क्वेश्चन देखे जाते हैं एलसीएम एचसीएफ में। इसकी इतनी ज़्यादा टॉपिक बनाने का मतलब इसका कारण ये था कि जितने भी बुक्स मार्केट में होंगे तो ये कलेक्शन जो लिया गया बहुत सारे क्वेश्चनों को देख करके, ताकि जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन सारे को मद्देनजर दे करके आप मार्केट में कहीं भी बुक देखोगे इसमें इतनी टाइप के वेरिएशन में करके नहीं दिया हुआ रहेगा और एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिटेल में जाना है। आज हम शुरुआत करते क्वेश्चन नंबर 13 से। कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस के कंप्लीट देख चुके थे और पिछले टाइप 8 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। प्रत्येक वीडियो लगभग 50 से 1 घंटे के 50 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में होता है। उसको आप बारीकी से देखिए। हम बार बार कहते हैं कि एलसीएम एचसीएफ जैसे हमने कंटिन्यू रखा है, तो इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट को पूरी कम्प्लीटली डाला है। इसके बाद हमने यूनिट पढ़ाया था। तो जितना भी टॉपिक जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं मोस्टली क्वेश्चन को हम वहाँ डील करके दे रहे होंगे। तो उस तरह से कहना नहीं पड़ेगा, हर वीडियो में हम एक ही चीज़ नहीं कर रहे होंगे। आपसे मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उसको लाइक करवाइए, शेयर करवाइए और सब्सक्राइब तो करवाइए ही करवाइए, क्योंकि इतने कम समय में आपने कल देखा होगा वहाँ पर कि लगभग 2300 के आसपास में कल की रिव्यू थी ये सुबह का। तो प्रत्येक 3 दिन के बाद अप टू डेट वो करता है। मुझे लगता है कि आज 2500 से पार कर गया होगा वाचिंग। तो ये सब आपका प्यार है, ये बनाए रखिए। हम आपको जितना हो पाएगा उतना कोशिश करते हैं यहाँ पर बेहतर से बेहतर करने का। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 13 कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 99 है और उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग और अंतर 231 और 209 है। वे संख्या क्या होंगे सो फाइंड करना है। मतलब जब दोनों संख्या को जोड़ा जाएगा तो 99 आना चाहिए। ऐसा कोई भी दो नंबर हो सकता है, लेकिन उनका जब एलसीएम निकाला गया होगा और एचसीएफ निकाला गया होगा तो उन दोनों को जब जोड़ा गया हो, किसको, एलसीएम और एचसीएफ को, एलसीएम निकल के जो आएगा और एचसीएफ निकल के आएगा, जो उन दोनों को जोड़ा गया होगा और अंतर निकाला गया मतलब घटाया गया होगा, तो जोड़ने पर आया होगा क्वेश्चन में 231 और घटाने पर 209 आया होगा। क्या आया होगा पता चला? वो संख्या का योगफल तो 99 आपको दिया ही हुआ है। उस संख्या का जो एलसीएम आएगा, उस एलसीएम को और एचसीएफ को जब आप जोड़ोगे तो 231 आना चाहिए और जब घटाओगे तो 209 आना चाहिए। तो कहते क्वेश्चन बताइए वे संख्या कौन से होंगे, फाइंड द नंबर कौन से होंगे वो फाइंड करना आपको। आइए हम समझते क्वेश्चन में। इसको अगर हम बनाने की कोशिश अगर करते तो डायरेक्ट हम देख सकते थे क्वेश्चन में क्या चीज़। अगर हम सॉल्व अगर करते तो 5, 55 और 54 का अंतर कितना का, 9 का। 9 से 231 नहीं कैंसिल होगा, दोनों संख्याओं का योगफल है ये। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल है और एलसीएम एचसीएफ योगफल है, इसका मतलब अंतर से पूरा कटना चाहिए। देख रहे, इसको जब जोड़ोगे ये तो आसानी से छट गया क्वेश्चन, क्योंकि जोड़ करके 99 आपको आना चाहिए और 53 में जब 36 को जोड़ोगे तो 89 आ जाएगा, 99 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ख़त्म हो गया। इस दोनों का अंतर निकालिएगा तो 11 का अंतर आएगा और 11 से काटोगे 11 दूना 22, 11 का 11, 11 का 11, 11 99, ये दोनों कट रहा है और ये भी कट रहा है आपको वैल्यू। तो वहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा सी डायरेक्ट हो जाता। लेकिन कोशिश करते इसको जानने का, अगर हम इसको डिटेल में बनाते हैं यहाँ पर तो कैसे बनाएंगे उसकी बात हम करते। क्वेश्चन में क्या लिखा वैल्यू पर, प्रश्न में क्या था यहाँ पर कि इस वैल्यू को लिखा क्वेश्चन में क्या चाहिए, दोनों संख्या को जोड़ करके 99 है। तो हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर एक संख्या ए मान लेते हैं, एक संख्या को बी मानते हैं और दोनों को जोड़िएगा तो ये आपको 99 है। और कहते इसका जो एलसीएम होगा और उसके जो एचसीएफ होंगे, उन दोनों को जो आप जोड़ोगे ना, एलसीएम और एचसीएफ को जब जोड़ोगे तो वो जोड़ करके आपको आता है कितना, तो 231 आता है। और एलसीएम में से जब एचसीएफ आप घटाओगे, एलसीएम में से जब एचसीएफ घटाओगे, एल का मतलब एचसीएफ लिख रहे हैं, एच का मतलब एचसीएफ, समझ में आपको आ रहा होगा। तो घटाने पर आप वैल्यू कितना आता है, 209 आता है। अब देख रहे क्वेश्चन में हम क्या समझ रहे क्वेश्चन कि आपको संख्या निकालने के लिए, अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे तो फिर से हम कहते हैं शुरुआत के वीडियो को आप जा करके देखिए। शुरुआत के वीडियो में हमने सारा चीज़ डिटेल में समझाया था।
हमने कहा था क्वेश्चन में कि अगर किसी क्वेश्चन में संख्या ज्ञात करना होगा तो संख्या निकालने के लिए ऑलवेज हमको HCF चाहिए और दूसरा रेशियो चाहिए, क्योंकि HCF को जब F1 से गुना करते पहली संख्या मिलती है और HCF को जब दूसरी से F2 से गुना करेंगे दूसरी संख्या मिलती। मेरा कहना यहाँ पर यह है कि हम HCF को बचा रहे होंगे, LCM को कैंसिल करेंगे, चूँकि LCM से कोई मतलब नहीं है, हमें संख्या योगफल दिया हुआ है तो दोनों जगह से रेशियो निकाल सकते हैं हम। माइनस करते क्वेश्चन में यहाँ प्लस करना पड़ेगा क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ माइनस, चूँकि ये LCM से LCM कैंसिल होगा तो H प्लस H मतलब HCF प्लस HCF 231 में से 209 घटाओगे तो 2HCF इक्वल टू वैल्यू आपको हो जाएगा 22 निकल के आ जाएगा। और 2 से अगर काटो क्वेश्चन में तो इसका मतलब HCF इक्वल टू आपको निकल के आएगा 11 निकल के आएगा, आपकी जो HCF हो जाएगा 11। तो एक तो काम कर सकते हैं हम कि यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं हम। टाइप नंबर 4 या 5 में हमने समझाया था कि प्रत्येक में जब पेयर निकालना होता था, दो संख्या के योगफल दिया रहता था, गुणनफल दिया रहता था, LCM दिया रहता था, कितने पेयर होंगे, वैसा वीडियो देखे है पिछले क्वेश्चन में आपने। तो संख्या का योगफल हमारे लिए क्वेश्चन में 99, उसमें हम HCF से भाग करते 11 से, भाग करने क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा 9 मरतबे। अब 9 को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 9 को रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब पहला हमारा कौन सा आएगा, एक में हम कितना जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो 2 में कितना जोड़ेंगे 7, 2 अनुपात में 7 होगा, 3 में कितना 6 जोड़ना पड़ेगा, 3 में हम अगर 6 जोड़ते तो 9 होगा, लेकिन 3 और 6 का रेशियो 3 आ जाएगा तो उसको वैल्यू नहीं रेड होंगे क्वेश्चन में। 4 क्वेश्चन में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे क्वेश्चन में, तो हमारे पास 3 फाइनली रेशियो निकल के आया, ऑप्शन नंबर ABC। मतलब यहाँ से 3 संख्या हम निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ से अगर संख्या निकाले क्वेश्चन में तो हम देख रहे हैं कि HCF 11 है तो पहला संख्या 11 हो जाएगा और 11 × 88 जो कि ऑप्शन में नहीं है, 11 दूना 22 हो जाएगा और 11 से 77 हो जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, 11 चौका 44, 11 पच्चे 55। यहाँ पर भी करने के बाद हमको देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि LCM निकाल करके 209 मतलब जो HCF 11 आया है और LCM जो निकल के आएगा आपको कितना निकल के आएगा, HCF जब निकालोगे LCM निकालो क्वेश्चन में तो 231 में 11 घटाओ 220 वो आना चाहिए क्वेश्चन आप पर, तब जाके चेक होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली इससे हम गुना कर लेते हैं, 11 को 4 से गुना कीजिए 11 चौक कितना 44 और 11 को 5 से गुना कीजिए 11 पच्चे 55। तो आपकी संख्या जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, C ऑप्शन वैल्यू हो जाएगा। हमने कहा ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे संख्या निकालोगे ना तो देखो क्या हो जाता है, 11 से 1 को गुना करोगे तो ये 11 बन जाएगा और 11 को जब 8 से गुना करोगे तो 11 × 88 होगा। तो जोड़ने के बाद 99 तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों का LCM निकालोगे तो 88 LCM हो जाएगा, जबकि LCM निकालने के क्वेश्चन में 220 हमको आना चाहिए, तो वहाँ से वो छाट रहे होंगे। वैसे हमारे ऑप्शन भी नहीं है तो उतना दिमाग नहीं लगाते हम। 11 से भाग क्वेश्चन में करेंगे तो वैल्यू हमारा हो जाए क्वेश्चन में 11 दूना 22 और 11 गुने 7 करेंगे तो 77। इसके LCM निकाल के देखना 220 नहीं आएगा आपको। तो इस आधार पर इस सबको छाट रहे क्वेश्चन में यहाँ पर, और 2 को हमने छाटा क्वेश्चन में कि 3:6। तो रेशियो को पिछला वीडियो को आप अगर ढंग से देखे होंगे तो पूरी आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन में कि कैसे वैल्यू आया था। इसी आधारित पर एक क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश करिएगा, देखिएगा। हमने अर्थमेटिक में कहा था कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन से बनता है, लेकिन ऑप्शन पकड़ने का कला आपके पास होना चाहिए। देखिए तो बनाइए क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन बनेगा आपसे? क्वेश्चन सेम है, जैसे हमने इसमें LCM HCF निकाला था वैसे ही निकालेंगे हम, लेकिन यहाँ पर अमाउंट थोड़ा सा 2665 दे दिया है LCM और HCF का जोड़फल, और 2639 है मैन उसका अंतर। उन दोनों संख्याओं का हमको संख्या ज्ञात करना है। अच्छा, दोनों संख्या जोड़ के कितना आना चाहिए 377। अब देखो ध्यान दे करके, अगर इसको जोड़ोगे, ये वाला ऑप्शन को जोड़ोगे ऑप्शन नंबर A को, तो 6 + 4 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आना कितना चाहिए हमको क्वेश्चन में 377। ऑप्शन नंबर A तो ऐसे खत्म हो जाएगा हमारा। नहीं, दोनों संख्याओं को जोड़ करके 377 आना चाहिए वैल्यू हमको वहाँ पर। लेकिन अगर इसको देखते क्वेश्चन में तो 4 + में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब लास्ट में 0 आएगा, तो हम केवल देख के हटा सकते हैं। B को देख क्वेश्चन आप पढ़ते 3 + में 0 3 आ जाएगा, अभी नहीं हो सकता है। इसको देखेंगे 7 + 4 11 1 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है।
केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। और हमने कहा कि फिर से जब बेसिक चीज़ को जानते हैं यहाँ पर, तो पिछला क्वेश्चन को हमने बड़ी बेसिक से समझाया था क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन को। तो आप पहला क्वेश्चन को यहाँ पर जैसे बनाए हैं, अगर आपको लगता है कि बेसिक बनाना उचित है तो वैसे ही आप उसको बनाइए, लेकिन हमारा उद्देश्य रहेगा कि 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। और अर्थमेटिक के 90% क्वेश्चन की बात हम करते हैं यहाँ पर, तो हम ऑलवेज ऑप्शन से डील कर रहे होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से लेके जाना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ पर कि किस क्वेश्चन को ऑप्शन से लेके जाना है, किस क्वेश्चन को हमको डिटेल में लेके जाना है, किस क्वेश्चन को ट्रिक याद करना है, किस क्वेश्चन को आंसर याद रखना है हमको। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस में कुछ कुछ आंसर भी याद रखना पड़ता है, तो उस सब चीज़ों को हम बार बार ध्यान करवाते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी नंबर। आपने समझा होगा, बेसिक से बनाना है तो जैसे पहला को बनाए हैं वैसे आप बनाइएगा। हम आगे आपको लेके चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करोगे, इस क्वेश्चन 15 को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर इसमें हम फिगर बना करके दे दिए थे आपको समझने के लिए। देखिए कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने वाले कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, सो फाइंड करना है। ये जो हमने लिया है वो रेक्टेंगल लिया है। ये जो हमने लिया है ये रेक्टेंगल लिया है, और इस रेक्टेंगल में हमने टाइल्स लगाया है। आप देख रहे होंगे जैसे क्वेश्चन में। तो इस रेक्टेंगल में कुछ लेंथ होता है, कुछ बेस होता है। L इंटू बी इक्वल टू लेंथ इंटू बेस इक्वल टू एरिया होता है। आइए हमको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम अगर रेक्टेंगल की अगर बात हम करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल को यहाँ पर हम डोनेट करते क्वेश्चन में। आपके इस पर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप कोशिश कीजिए अगला क्वेश्चन को बनाने का। हम इस क्वेश्चन को डील करते अच्छे से, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान रखिए क्वेश्चन। देखिए जब भी कोई पहला क्वेश्चन बताया जाता है किसी टाइप का, तो आपका काम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझना। इस पर आधारित पर हमको क्वेश्चन क्या करेगा, डिजिट चेंज करेगा, बाद में सारा कुछ तो वही प्रोसेस रहा होगा। ये रेक्टेंगल अगर हमारे लिए क्वेश्चन में, तो इसके क्वेश्चन में कहते हैं एल जो हमारा है वो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि 15 मीटर दिया हुआ है और 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी चौड़ाई जो दिया क्वेश्चन आप यहाँ पर वो 9 मीटर लिखा हुआ है और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है। अब कहते हैं क्वेश्चन में कि अगर हम इसमें टाइल्स बिछाते हैं, इसमें अगर हम टाइल्स बिछाएंगे, और वो भी टाइल्स क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल के रूप में नहीं, टाइल्स जो होना चाहिए वो वर्गाकार के रूप में होना चाहिए। तो जब इसमें आप टाइल्स बिछाओगे तो टाइल्स की संख्या तो कुछ ना कुछ होगी, 50 60 70 80 90 कुछ टाइल्स तो लगेंगे। तो वो चीज़ कैसे निकालेंगे? हालांकि आगे जिस क्वेश्चन को बढ़ेंगे यहाँ पर, तो कभी कभी आपको पूछ देता है कि टाइल्स के मैक्सिमम साइड क्या हो सकते हैं। मतलब एक टाइल्स जो फिट अप करोगे इसमें किसी मकान या किसी रूम जो रेक्टेंगल के रूप में रहता है, जैसे 10 बाई 12 है, 10 बाई 12 का स्क्वायर तो बोलेंगे नहीं, चूँकि लंबाई उसकी 12 है। 8 बाई 8 हमारा स्क्वायर में होता है। 10 बाई 12 का रूम है वो रेक्टेंगल के आकार में है, और उस रूम में अगर हम मार्बल या टाइल्स लगाना चाहेंगे तो टाइल्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आता है। तो उस टाइल्स में कितनी टाइल्स लगाएंगे, कोई कोई बड़ा बड़ा इंजीनियर यही सब फॉर्मेट लगा करके, जैसे कोई मकान खड़ा करता है इसमें कितना ईंटा लगेगा, कितना क्या लगेगा, नहीं लगेगा, वो सारा चीज़ मैनेजमेंट करता है। और मुझे लगता है कि जब हम समझ जाते हैं वो चीज़ को तो A to Z चीज़ अपने से निकाल सकते हैं। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि 15 मीटर है, तो हम लोग सभी को पता है क्वेश्चन यहाँ पर कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसमें किसी बच्चे को ऐसे नहीं है कि जो पता नहीं होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर नहीं पता है तो गलत बात है, आपकी पता होनी चाहिए, आपका पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। आगे हम जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो इसी को समझें क्वेश्चन में कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, 10,000 मीटर इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है। ये सब सारा चीज़ जब समय आएगा तो बताएंगे क्वेश्चन में। अभी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर केवल चेंज करते हैं। जो 15 मीटर है तो उस 1500 सेंटीमीटर बोल सकते हैं वैल्यू इसको हम, और 17 सेंटीमीटर है तब इसको लेंथ को डायरेक्ट मीटर में न करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या इसको हम बोल सकते हैं वैल्यू यहाँ पर 1517 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम। आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कैसे? 15 मीटर और 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी थी क्वेश्चन में हमारा। तो 15 मीटर बराबर 1500, अब प्लस 17 तो 17 सेंटीमीटर।
ये 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो 9 मीटर बराबर कितना, 900 हो जाएगा। 9 मीटर बराबर कितना, 900। 2 सेंटीमीटर इसको लिख सकते वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू हम 900 2 सेंटीमीटर ये वैल्यू हमारा होगा। अब क्या करना है क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए इस वैल्यू को समझिएगा वैल्यू यहाँ पर। जैसे हमको दो संख्या हमको मिल गया, क्वेश्चन पहला आपको कितना 1517 और 902, ये है क्या चीज़, लेंथ और बेस है। इसका आप जब HCF निकालोगे, इन दोनों का जब आप HCF निकालोगे तो HCF आपको 41 आएगा। आप निकाल के देखना, चूँकि हम बहुत बार कहते हैं क्वेश्चन में कि टाइप 1 टाइप 2 में हमने सारा चीज़ LCM HCF कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से 2-3 विधि से बताया था क्वेश्चन में, वहाँ से आप निकालना क्वेश्चन में, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आप निकाल के देखना कि 41 आपका HCF आएगा। ये जो HCF आता है, ये HCF क्या होता है, वो एक टाइल्स का साइड होता है, वो टाइल्स का एक साइड होता है, मतलब टाइल्स में 4 साइड होते हैं, तो सब साइड तो बराबर होगा, क्योंकि जो भी साइड ये हो गया स्क्वायर के फॉर्मेट में है, इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन में टाइल्स का एक साइड होता है। अब समझो हम क्या क्वेश्चन में करते हैं, हमको निकालना क्वेश्चन में नंबर ऑफ टाइल्स, क्या निकालना क्वेश्चन में, हमको नंबर्स ऑफ टाइल्स निकालना है क्वेश्चन वैल्यू, मतलब टाइल्स की संख्या हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करें क्वेश्चन यहाँ पर कि नंबर ऑफ टाइल्स जब आपको निकालना है तो पूरे के रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अगर लंबाई गुने चौड़ाई में एक टाइल्स के एरिया से भाग कर देते हैं तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। तो इसकी एरिया जो हमारा होगा उसके एरिया कितना हो जाएगा, देखिए तो इसके एरिया हो जाएगा 1517 L और 902 चौड़ाई बटे में एक टाइल्स के एरिया, तो एक टाइल्स का जो साइड है वो 41 है, तो 41 गुने 41 करेंगे तो टाइल्स का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है वर्ग का एरिया। अब 41 से काटा क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये आपको 37 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 41 से काटे क्वेश्चन यहाँ पर तो ये 22 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 37 गुने 22 टाइम क्वेश्चन में कट जाएगा, और 37 को 22 से जब गुना करोगे तो 814 निकल के आएगा, 814 निकल के आएगा आपको वहाँ पर। मतलब हम जो टाइल्स लगा रहे होंगे 814 टाइल्स इसमें लगाया जाएगा, जब इसकी लेंथ होगी 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी 902 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस पर आपके 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो तुरंत वहाँ पर ऑफलाइन क्लास में बच्चे को बोलते हैं हम कि जब भी किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रहता है तो तुरंत आप उसमें आपकी आवाज़ हम तक आनी चाहिए, सिर्फ आपकी क्वेश्चन के अनुसार से। जब क्लास के अंदर में हम होते हैं यहाँ पर तो सिर्फ मेरी आवाज़ होनी चाहिए, या किसी क्लास के अंदर में होते तो टीचर की आवाज़ होनी चाहिए कि आप सुनिए। और इसलिए कहा जाता है कि अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता बनता है। और मैंने देखा है कुछ उसमें क्लास के अंदर में जो कुछ बच्चे होते हैं यहाँ पर, तो कुछ बच्चे होते ही हैं, सब पढ़ने वाले जब होते अगर होंगे तो किसी बड़े बुजुर्ग सफल व्यक्ति ने कहा था कि अगर सारे लोग एक ही बार में जॉब लेते क्वेश्चन में यहाँ पर तो फिर अगले साल किसको पढ़ाना है। मैं किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं देखता हूँ बार बार क्वेश्चन क्लास के ऑफलाइन क्लास के अंदर में, तो बड़ा एक अजीब सा मंजरा देखने को मिलता है कि पटना में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर और पढ़ाई के अलावा हर कुछ करते हैं, और कहते हैं कि 2 साल के बाद हमको जॉब नहीं होता, 3 साल बाद जॉब नहीं होता है। उसके पीछे बहुत रीज़न रहता है, अगर एक बार बारीकी से समझ लोगे तो उसके 1 साल के बाद आपके हाथ में जॉब होगा, ये निश्चित रूप से क्लियर है। और बार बार वैकेंसी तो आती है, हम वैकेंसी हमको 1 सीट चाहिए, 20 साल वैकेंसी आवे चाहे 2 वैकेंसी आवे, जिस दिन आपकी तैयारी आपकी संपूर्ण हो जाएगी उस दिन तो फिर आपकी कहना नहीं है, आपका रिजल्ट तो आपका होगा ही होगा। इस क्वेश्चन की अगर बात हम करते हैं यहाँ पर तो 814 हमारा HCF निकल के आया, 814 इसमें टाइल्स लगाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, यहाँ पर सेम क्वेश्चन अगला है। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन है अगला, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन में अगर देखोगे 16 क्वेश्चन, तो यहाँ भी क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर कि 30 मीटर 34 सेंटीमीटर लंबे 18 मीटर 4 सेंटीमीटर चौड़े के फर्श के बराबर वर्ग का टाइल्स लगवाने वाले कम से कम कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, सो फाइंड करना है। यहाँ पर अगर देखोगे क्वेश्चन आप पर, तो एक चीज़ बारीकी से समझने की कोशिश करो कि हम सारा कुछ तो सेम कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर L और B जो हमारा है वो चेंज हो गया। यहाँ पर L और B की अगर बात हम करेंगे तो लंबाई जो उसका है वो लंबाई क्वेश्चन में कितना
तो 30 मीटर 34 सेंटीमीटर है आपका। तो 30 मीटर 34 सेंटीमीटर का मतलब वैल्यू हो गया हमारा। इसको अगर समझने की कोशिश अगर करेंगे तो हम क्वेश्चन में कहेंगे आप पर कि 3034 सेंटीमीटर बोल सकते इसकी लंबाई, और चौड़ाई है क्वेश्चन में 1804 जो कि 18 मीटर है। तो 1800 मीटर हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर इसको बोल सकते वैल्यू वहाँ पर हम। अब इन दोनों को HCF जब निकालेंगे तो देखो ध्यान दे करके, अगर 3034 वैल्यू हमारा दिया हुआ है, 3034 वैल्यू लिखा सुन पर 334 है, और ये जो क्वेश्चन में 1804 है, 1800 कितना है 4 है। अब देखना ध्यान देकर क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको क्या समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इससे पहला जो क्वेश्चन था तो वहाँ पर हमारा 1517 था लेंथ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो उससे पहले वाला क्वेश्चन में 1517 लेंथ था और 900 हमारा 2 था चौड़ाई। तो 1517 का दुगुना होता है 3034 नहीं होता है, और 902 का दुगुना होता है 1804। ये सब समझते रहना चाहिए क्वेश्चन अगला पर कि ये क्वेश्चन अगर होता है इसके मल्टीपल अगर करेंगे तो HCF भी मल्टीपल हो जाता है। अगर उस संख्या का दुगुना अगर ये संख्या है, इसका मतलब उस संख्या का HCF आपका 41 आया था, इसका मतलब इसका 41 दूना 82 आ जाएगा। उस दोनों का जो HCF आ गया था 41, तो इसका आपका 82 आ जाएगा। और फिर से संख्या तो बराबर ही होगी क्योंकि आपने दुगुना करा है तो इसको भी दुगुना काटा है, तो ये भी 22 नंबर 37 नंबर पे कटेगा और ये 22 नंबर पे कट जाएगा आपका। देखिए आप क्वेश्चन में लिखे हो वहाँ पर 3034 और गुने में 1804, और इसको जब 82 गुने 82 से भाग करोगे, चूँकि वर्गाकार टाइल्स है तो एरिया से भाग क्वेश्चन में करोगे तो ये 37 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 22 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और वहाँ भी 22 गुने 37 गुना किए थे तो 814 निकल के आया था, वही टाइल्स की संख्या निकल के आई थी हमको। तो हम बार बार कहते क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ पर तो उसके पीछे की कॉन्सेप्ट को समझा करिए। जब एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं यहाँ पर तो फिर तो आपके क्वेश्चन ईजी लगने लगता है। नहीं समझ में आता है तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा, अगला क्वेश्चन में हमको दिक्कत होने लगता है। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे? हमने क्या कहा था कि स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन दिए हैं इस टाइप के, आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए वाला सेम चीज़ है। उन दोनों का HCF निकालोगे, ये 37.63 मीटर है, तो दशमलव हटाओगे क्वेश्चन में तो वो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये हो गया 3763 सेंटीमीटर और वो हो गया 3053 सेंटीमीटर। उन दोनों का निकाल लीजिए क्वेश्चन में कितना आता है HCF, और फिर संख्या टाइल्स का निकालना है। अगला आपकी बात करें क्वेश्चन में तो यहाँ पर देखिए ये भी सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए कहता है क्वेश्चन में यहाँ पर कि वर्गाकार टाइल्स की भुजा अधिकतम लंबाई क्या होगी। मतलब यहाँ पर HCF केवल निकालना है क्वेश्चन में, हमको संख्या नहीं निकालना है। तो आप जितना भी आएगा उसका, जैसे 2542 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1798 सेंटीमीटर, उसका HCF निकालिए और HCF निकाल करके फिर 100 से भाग कर दीजिए क्वेश्चन में। तो जब 62 है क्वेश्चन इन दोनों का निकाल के देखिएगा तो 62 HCF आएगा, और 62 में सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी वहाँ से आ जाएगा। ये दोनों 3 क्वेश्चन आपको छोड़ते हैं यहाँ पर। आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझाते हैं मेरे यहाँ पर। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन की अगर बात आप करोगे, ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कहता है प्रश्न में यहाँ पर कि 3 अभाज्य संख्या में प्रथम 2 संख्या गुणनफल 437 है एवं अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है, तो संख्याएं ज्ञात करें कितना होगा। तो संख्याएं ज्ञात करें कितना होगा। अच्छा देखिए इसमें क्वेश्चन कहता है कि 3 प्राइम नंबर चाहिए हमको, जो भी संख्या होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। और अगर प्राइम नंबर की बात करेंगे तो प्राइम नंबर की परिभाषा आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है कि वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटती होगी और 1 से कटती होगी प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, ये सब सारा संख्या दो जैसे 2 से कटेगी और 1 से कटेगी। और हम लोग जानते क्वेश्चन में यहाँ पर कि 2 एक मात्र इवन नंबर होता है, 2 एक मात्र इवन नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर होता है। 2 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि प्राइम नंबर होता है। तो इसमें हम करते क्वेश्चन में क्या, अगर हमको 3 प्राइम नंबर की बात अगर करता है,
हम बार बार कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि हम ऑप्शन से देखते पकड़ में आता है क्या। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो 14 है, प्राइम नंबर नहीं है हमारा। 14 मतलब 2 से 20, 7 से 20, 14 से भी कटेगा, तो प्राइम नंबर का फैक्टर 2 एंड 2 होता है, मतलब केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, 6 नहीं होता, 18 नहीं होगा, 18 ये भी नहीं होगा क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर कौन सा, केवल सी नंबर ऑप्शन वैल्यू यहाँ पर। लेकिन हम बार बार कहते क्वेश्चन में कि ऑनलाइन क्लास जब हम करते हैं तो हम इस एक ही चीज़ लेके स्टार्ट किए थे कि ऑफलाइन क्लास के अंदर में जितनी हमको समय सीमा सीमित होती है, जितना चीज़ हमको डिटेल में जानना चाहिए था वो नहीं जान पाते यहाँ पर। इस कारण से मेरा उद्देश्य था, हालांकि लॉकडाउन के दौरान अगर हम स्टार्ट किए हुए होते तो आज यहाँ नहीं, मेरा मोटिलाइज होने के बाद वहाँ पर बहुत सारा आगे चल गया रहता चैनल। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये था कि खैर जो कहते हैं ना पर कि जो आपके नसीब में नहीं होता वो आपको नहीं होगा। जब समय जैसा होता है आप निरंतर प्रयास करते रहिए। आप किसी चीज़ का तैयारी करते हैं तब बार बार बोलते क्वेश्चन कि जितनी खामोशी से आपको शिद्दत के साथ तैयारी करना करिए, एक दिन निश्चित रूप से आपके रिजल्ट शोर मचाएगी। लेकिन उसके पीछे दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम तैयारी कर रहे हैं, जुनून आ जाता है, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो 4 घंटे पढ़ने लगते हैं, 10 घंटे पढ़ने लगते हैं और अगला दिन फिर जा कर के डिमोटिवेट हो जाते हैं तो पूरे दिन सोए हुए रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए हमने क्या कहा, इसको बनाना अगर होगा तो केवल प्राइम नंबर इसमें दिया क्वेश्चन वाला वैल्यू, और अगर दिया भी अगर 2 में लिखा होता तब भी टेंशन नहीं था, हम केवल देख लेते। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में इसमें मान लें 13 दिया रहता, सपोज 13 दिया रहता, चूँकि 17, 29 आपका वैल्यू लिखा हुआ है, तो कहता है प्रथम 2 का गुणनफल 437 है। तो देखते क्वेश्चन यहाँ पर कि अगर 13 होता तो 7 3 होता यहाँ पर, और 3 को 7 से गुना 21 हो जाएगा वैल्यू क्वेश्चन में। लास्ट में हमको 7 आना चाहिए, तो वहाँ से भी ऑप्शन छाट सकते थे। हालांकि यहाँ तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है, केवल ऑप्शन नंबर सी हमको वहाँ पर। हम इसको बनाएं कैसे यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर कि हम अगर प्राइम नंबर की बात करें क्वेश्चन में, तो आपका प्राइम क्वेश्चन जो 19 है, 19 क्वेश्चन यहाँ पर प्राइम नंबर कुछ मानते हैं। प्राइम नंबर को क्या माने हैं क्वेश्चन में यहाँ पर, चलिए आप कहते हो तो हम ए मान लेते हैं क्वेश्चन में, बी मान लेते हैं और सी 3 प्राइम नंबर है तो 3 ABC मान लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए क्वेश्चन वाला पर कहते हैं हंसी वाकया है कि एक कॉलेज में फेयरवेल पार्टी था, तो फेयरवेल पार्टी में कहते हैं ना कि सबको एक नाटक जो रोल अदा किया जाता है, तो उसमें सबका रोल अलग अलग होता है, जो किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। तो उसी रोल में एक लड़की को बुआ का रोल क्लियर करना था। बुआ मतलब पापा की सिस्टर का जो बुआ बोलते हैं, दीदी, तो बुआ का रोल क्लियर करना था, अदा करना था। तो नाटक जब ख़त्म हुआ तो उसका नाम ही पड़ गया बुआ। बुआ सारे कॉलेज वाले करने लगे। नाटक ख़त्म होने के बाद होता है ना कि छाप छूट जाता है, जैसे किसी कैरेक्टर में कोई जब जाता है और कैरेक्टर के नाम से जानने लगता है, उसी प्रकार से जब नाटक ख़त्म हुआ तो उसके कई दिनों तक बाद तक उस लड़की को बुआ बुआ करके सब खिसलाने लगा वहाँ पर, चूँकि बुआ का कैरेक्टर उन्होंने किया था। तो एक दिन लड़की गुस्सा करके प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दी कि सर ऐसा ऐसा बात है कि मैंने नाटक में भाग लिया था और मेरा जो रोल था बुआ का रोल था, और सारे उस दिन के बाद मुझे बुआ बुआ ही कह रहे हैं यहाँ पर, ये गलत बात है। मेरा एज 18 से 19 साल की है और इस एज में हमको बुआ बना रहा है। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। जितने भी बच्चे थे सारे को बुलाया गया और सबसे पूछा गया कि इसमें कौन कौन बदतमीज़ है जो इस लड़की को बुआ बुआ बोलता है। तो सारे लड़के ने खड़ा किया क्वेश्चन में, एक लड़का जो आगे वाला रो में बैठा हुआ था वो खड़ा नहीं किया। तो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि हाँ पर कि चलो भाई, कम से कम कॉलेज में एक तो एक से होनार है कि कम से कम वो जो है सो संस्कारी है कि वो बुआ नहीं बोलता है, बेचारा बड़ा शांत है। वो आगे से बोलता है कि सर ऐसा संस्कारी हम कुछ नहीं है, हमको उस समय फूफा का रोल दिया गया था उस कहानी में, तो हम बुआ कैसे बोलेंगे, हम तो फूफा बने हुए थे। ये सब कहते हैं यहाँ पर कि नाम हम कुछ भी अगर देते क्वेश्चन यहाँ पर, कि अगर ABC की अगर बात हम करते हैं यहाँ पर, तो ABC एक प्राइम नंबर होगा। ABC का मतलब कोई भी नंबर लेके चलते हैं। आइए स्टार्टिंग का जब 2 का गुना करोगे, मतलब A और B को जब आप गुना करोगे तो AB गुना करने पर आपको आता कितना है, तो क्वेश्चन में कहता है 437 आपको आता है, 437, और अंतिम 2 का गुना मतलब B इंटू सी। तो अंतिम 2 का जब गुना क्वेश्चन में करोगे तो B इंटू सी इक्वल टू क्वेश्चन में कितना, तो 551 दिया, 551 लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ दिख रहा है कॉमन क्या, B और यहाँ भी B यहाँ भी, तो कॉमन टर्म को ही HCA बोला जाता है। अगर आपको पिछला वीडियो याद है, हम बार बार कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि आप शुरुआत से देखिए, शुरुआत से एक एक वीडियो को देखिए,
आपको 1 दिन 2 दिन में 3 दिन में देखिए उसको वहाँ पर, लेकिन 3 दिन के बाद जब आप कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे तो निश्चित रूप से टाइम आपको कम लगेगा। ये तो अभी शुरुआत है, हम हर चैप्टर को उसमें डाल रहे होंगे। तो हम देख रहे क्वेश्चन यहाँ पर कि बी जो है वो दोनों में कॉमन है, और बी की जो वैल्यू होगी इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वही वैल्यू होगा, चूँकि हमने बताया था क्वेश्चन में कि इन दोनों का एचसीएफ का मतलब कॉमन टर्म होता है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना होगा, 19। क्यों 19 होगा, क्योंकि हमने यहाँ से समझ लिया है क्वेश्चन में कि ये हमारा ऑप्शन था, तो 23, 19, 29, तो बीच वाला बी का मान हो सकता है, तो 19 वैल्यू हमारा, आप देख लीजिए क्वेश्चन निकाल करके बी 19 ही आएगा। तो बी का मान कितना निकल गया, 19। अगर हमको बी का मान 19 निकल के आ गया, जैसे बी का मान हमको 19 निकल के आ गया, हमको ए का मान निकालना है, तो ए इंटू बी होता है, तो ए लिखते हैं हम, इंटू में बी के जगह 19 लिख सकते हैं क्या, 19, और दोनों को जब गुना करोगे तो 400 कितना आना चाहिए, 37। अब गुना करते हैं 19 दूना 38 और 19 3 57, मतलब ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 23, ए का वैल्यू 23 हो जाएगा। अब बी सी क्वेश्चन में करते हैं यहाँ पर, तब बी इंटू सी है, तो बी का मान तो 19 निकाल चुके हैं, तो बी का मान 19 इंटू में सी करते हैं और इक्वल टू 551 है, इंटू में बी इंटू सी इक्वल टू 551 है, तो 19 दूना का 38 हमारा, और 19 में 171 होता है, मतलब सी की वैल्यू की बात करेंगे तो 29 निकल के आ जाएगा, और यही हमको निकालने की आवश्यकता थी क्वेश्चन नंबर 19 में। हमने बार बार कहा क्वेश्चन में कि जब इसको बनाना होगा तो ऐसे मत बनाइएगा। अगर ऐसे को दिखने को मिलता है कि 2 ऑप्शन में अगर आपको दिखता है क्वेश्चन में प्राइम नंबर, तो वहाँ भी गुना करके आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन वैल्यू। यहाँ पर जैसे 51 1 है, तो 9 को 9 से गुना करेंगे 81, लास्ट में 1 पकड़ में आ रहा है हमको। यहाँ पर 3 को गुना करेंगे 9 से 27, 7 में पकड़ में आ रहा है हमको यहाँ पर। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से। आइए इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्या आपसे बनेगा क्या, थोड़ा बताइए तो कितना आएगा आंसर वैल्यू यहाँ पर। देखिए तो मिटा दे इसको, क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए पहले, नहीं अगर बनता है फिर जाकर के उस क्वेश्चन को आप वीडियो देखिए। इसमें 2 संख्या का गुणनफल यहाँ भी दिया क्वेश्चन में, 3 संख्या यहाँ भी है, 3 प्राइम नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रश्न में, एक दूसरे सहभाज्य संख्या है। अच्छा यहाँ पर को प्राइम नंबर लिखा हुआ है, कितना बच्चा को तो ये पता होने को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, दोनों का एक ही मत समझ लेते हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंदर पूछते हैं बच्चे से अक्सर कि बता बुआ को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, तो कहते सर जिसका एचसीएफ 1 होगा को प्राइम नंबर कहलाएगा। हालांकि सही है, उसका भी कहना गलत नहीं है, कैसे कह सकते हैं, दिल टूट जाता है खासकर लड़कियों का। तो बात गलत नहीं है, सही है, एचसीएफ तो 1 ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एचसीएफ 1 आने का मतलब वैल्यू हो जाता है कि आप प्राइम नंबर का भी एचसीएफ 1 ही होता है, तब तो प्राइम नंबर ही देना चाहिए। को प्राइम नंबर देने का मतलब क्या था, तो प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर का मतलब का अंतर क्या होता है। सो देखिए, जैसे हम अगर क्वेश्चन में अगर हम 12 की बात करते क्वेश्चन वैल्यू, अगर हम 12 अगर लेके चलते क्वेश्चन में, और हम अगर 15 लेके चलते या 17 लेके चलते हैं, तो हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि 12 और 17 में कुछ भी कॉमन आएगा क्या। 12 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 12 आपका को प्राइम नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब ये वैल्यू लिखा क्वेश्चन वाला पर, ये 12 प्राइम नंबर हमारा नहीं है। लेकिन 17 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर, ये एक दूसरे को प्राइम नंबर है। जैसे हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि 15 की बात अगर करेंगे और अगर हम 13 की या 16 की अगर बात हम करेंगे, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या, 15 और 16 में कुछ कॉमन नहीं आएगा। 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी नहीं है, मतलब हम को प्राइम नंबर कहने का मतलब ऐसा कोई 2 संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आए को प्राइम नंबर कहलाता है, सहभाज्य संख्या कहलाता है। तो हम इसमें 3 संख्या आपको दिया हुआ है, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, जिसमें कहता है को प्राइम नंबर पहले लिखते क्वेश्चन में वैल्यू हम को प्राइम नंबर, और कह रहे क्वेश्चन में कितना है 3, एक ए है हमारा, ए बी है और एक सी है। एक्स वर्ड आपको हर्ट करता है, इसी कारण से एक्स को मानना हम छोड़ दिए हैं, जो कि आप ख्याल रखना मेरा कर्तव्य बनता है। हम ए और बी लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करें, आपको 3 संख्या में एक दूसरे को सहभाज्य संख्या है, पहली 2 से गुणनफल 551 है। पहली 2 का मतलब a इंटू बी, क्या, तो a इंटू बी इक्वल टू 551 है, 551, और अंतिम 2 गुणनफल 1073 है, मतलब b इंटू सी इक्वल टू 1073 है। हमने आपको क्या समझाया था कि दोनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है,
और जो चीज़ कॉमन रहता है तो कॉमन का मतलब ही HCF होता है। इसका मतलब जो दोनों का HCF निकल के आएगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा, B का। मतलब दोनों का जो HCF होगा वो HCF वैल्यू यहाँ पर B का निकल के आएगा। तो दोनों का हम HCF निकालते हैं, तो दोनों का HCF अगर आप निकालोगे तो HCF आपको निकल के आएगा 29। कितना निकल के आएगा, 29। HCF जो निकालोगे क्वेश्चन आप ना, तो HCF भाग करके आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, लगभग 29 कितना निकल के आएगा क्वेश्चन में, आप ये चीज़ निकालना पड़ेगा। इन दोनों का भाग अंतर करोगे, चाहे इसमें से भाग क्वेश्चन में कर लो, भाग विधि से आपको आता ही है, या अगर नहीं करते क्वेश्चन में तो अंतर निकाल के भी करोगे तो 500 के अंतर में आपको अंतर आएगा, फिर फैक्टर करना पड़ेगा आपको। आइए अगर 29 हमारा आ गया तो इसका मतलब 29 जो हमारा नंबर होगा वो B के वैल्यू होगा। अच्छे से पूछ क्या रखा है, तीनों संख्याओं का योगफल, तीनों को निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते क्वेश्चन पहले हम निकालते हैं यहाँ पर A इंटू B का मान आप 29 निकाल चुके हो और इक्वल टू 551 होता है गुणनफल, तो 551। अब देखिए तो कटेगा क्या, अरे कई मरतबे कटेगा। देखिए तो 551 को 29 से अगर भाग हम करेंगे क्वेश्चन में, इसका मतलब हो गया 29 से अगर 29 एक मरतबे भाग लग जाएगा 1 टाइम्स, और 9 मरतबे लगे क्वेश्चन में, जो कि 9 में 81 हमको लास्ट में आना है क्वेश्चन में, 19 मरतबे। तो ये वैल्यू B का वैल्यू हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, 29, और A का वैल्यू कितना हो गया हमारा 19, और हमको निकालना है क्वेश्चन में अब C का वैल्यू। तो C का वैल्यू निकाल लेते क्वेश्चन में हम कहते हैं B इंटू C। तो B इंटू C का मतलब, B का मतलब 19 हमारा क्वेश्चन 29 गुने में C के वैल्यू और इक्वल टू 10 कितना है आपका 73। क्या अगर 29 से क्वेश्चन में अगर काटे क्वेश्चन में तो देखो कितना नंबर कटेगा क्वेश्चन में, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 9 चौका 36, नहीं लगे क्वेश्चन वाला पर लग जाएगा, नहीं लगेगा, 3 मरतबे लगेगा। मतलब C की मान क्वेश्चन निकालोगे क्वेश्चन में तो 37 मरतबे लग जाएगा। क्यों लगेगा, देखो 29 को 4 मरतबे भाग नहीं दे सकते चूँकि 116 हो जाता है, तो 3 मरतबे भाग करें क्वेश्चन में तो 29 तिया हो जाए क्वेश्चन में कितना, 20 तिया 60, 9 तिया 27, 87 क्वेश्चन में बचेगा हमको 3। तो हम देखें क्वेश्चन में 7 को 9 से गुना करेंगे, 9 से 63, लास्ट में 3 आना है हमको वहाँ पर क्वेश्चन। ये सब ऑटोमेटिक दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तब बेहतरीन क्वेश्चन को आप कुछ कम टाइम में कर सकते हो। 37 को अगर जोड़ते क्वेश्चन 37 जोड़ो क्वेश्चन आप पर जोड़ो, 9 + 9 18, 7 15, 25, 25 का 5 कैरी कितना 2 बचेगा, 2 3 5, 2 7 1 8 होगा क्या। और कहते हैं क्वेश्चन में दोनों का योगफल तीनों का कितना होगा, तो 85 हो जाएगा। 9 + 9 18 + 7 25, 5 होगा, कैरी 2 बचेगा, 2 + 3 5, 5 + 2 7 + 1 8, 85 हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते क्या लिखे क्वेश्चन में यहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 3 कोर प्राइम नंबर क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो हम 3 कोर प्राइम नंबर अगर निकालते क्वेश्चन यहाँ पर, तो तीनों में जानते क्वेश्चन यहाँ पर कि जब तक HCF निकालने नहीं निकालेंगे, इसमें तो जोड़ करके दिया हुआ था 85 की अगर बात हम करेंगे तो फिर से हमको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ होगा वो डिवाइड क्वेश्चन में करना पड़ेगा, क्वेश्चन फैक्टराइज करके। और वह अगर क्वेश्चन में अगर 17 की बात करेंगे, 17 तिया 51, और बचा हमारे क्वेश्चन में कितना 41 बचे क्वेश्चन में, तो हमारा फैक्टर करके भी नहीं निकल के आया क्वेश्चन में, तो हमको बनाना पड़ेगा। आइए हम अगला क्वेश्चन को लेके चलते हैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए तो क्या बनेगा आपसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है आपका। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन, 3 वैरायटी क्वेश्चन था, इसको बनाइए। क्वेश्चन बनता है आपको तो ठीक है, नहीं बनता है तो क्या कर सकते, बनाना पड़ेगा हमको। बोले इसमें कितना आंसर होगा। आ जाएगा आंसर क्या, देखिए करना क्या क्वेश्चन में यहाँ पर। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। कहते हैं उनमें से पहली 3 का गुणनफल जब कीजिएगा ना तो 385 आएगा, और अंतिम 3 को गुना करने पर 1001 आ जाएगा। तो कहते हैं उसमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सो फाइंड करना है। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, आप नज़रें टिकाए रखिए। देखिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना है, तो हम समझ रहे क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा अभाज्य अगर 11 होता है तो 11 से छोटा की बात अगर करेंगे तो वह 7 होना चाहिए, और 7 से छोटा हमारा 5 होना चाहिए, और 5 से छोटा हमारा 3 होना चाहिए। क्योंकि 4 क्रमागत अभाज्य संख्या लिखा हुआ है, मतलब क्रमगत, क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, आरोही क्रम। तो अगर सबसे बड़ा पूछ रहा हमसे तो हो सकता है अगर 11 होगा तो जो भी होगा उससे छोटा होगा, और स्टार्टिंग में 3 का गुना करने पर 85 5 लास्ट में आना चाहिए क्वेश्चन वैल्यू,
और अंतिम 3 गुना करने पर क्वेश्चन पर कितना 1 आना चाहिए क्या? तो जब गुना करोगे अंतिम 3 गुना करे क्वेश्चन पर तो 7 1 7 और 7 पंचे 35, मतलब लास्ट में कितना आएगा हमको 5, लास्ट में 5 वैल्यू निकल के आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए हमको यहाँ पर 1 आ रहा है क्वेश्चन पर, जो कि वैल्यू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं कर सकता है। क्या समझ में आपको आ रहा है? बी की बात करेंगे। 13 अगर देखते क्वेश्चन पर तो 13 से छोटा 11 होगा, 11 से छोटा 7 होगा और 7 छोटा 5 होगा। अंतिम 3 गुना क्वेश्चन में करते क्वेश्चन पर तो 1 आना चाहिए, 3 1 3 7 21 आ रहा है क्वेश्चन वैल्यू। अगर इसकी बात क्वेश्चन में करेंगे तो 5 7 35, 5 1 5 आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा रुकते क्वेश्चन में, सी की बात क्वेश्चन में करते हैं हम। 17 ली क्वेश्चन वाला पर तो 13 होगा, 11 होगा और 7 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में देखिए तो 7 21, इसको गुना क्वेश्चन में करेंगे तो 7 1 7 और 7 21 1 आ जाएगा लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग में कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कट गया, सी कट गया और डी को अगर देखते क्वेश्चन मिला पर तो 19 है हमारा, तो 19 से पहले कितना आएगा 17 आएगा क्या? इसके पहले कितना आएगा 13, इसके पहले 11 आएगा। तो जब गुना करें क्वेश्चन पर तो 3 1 3 और 7 21 1 आ जाएगा, लेकिन शुरुआत गुना करने और 5 आना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन हम बार बार कहते क्वेश्चन पर कि हम जब बना रहे होंगे क्वेश्चन तो ऐसे इसको तो बना नहीं रहे होंगे, यहाँ पर हमको बनाने का तरीका पता है तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पर बेसिक से देखिए। लेकिन एग्जाम में जब कर रहे होंगे तो बेसिक से आप नहीं लेके जाएंगे, अभी हम सीख रहे हैं तो हम डायरेक्टली सब कुछ को ईजी वे में कर रहे होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, अगर प्राइम नंबर की अगर बात आप करोगे तो प्राइम नंबर जो आपका है वो मान लेते क्वेश्चन पर कि ए रहा होगा एक संख्या, एक बी रहा होगा, एक सी और एक डी रहा होगा, जो कि 4 को प्राइम नंबर लिखा हुआ क्वेश्चन में। कहते हैं स्टार्टिंग 3 का जब गुना कीजिएगा तो 385 आएगा और अंतिम 3 गुना कीजिए क्वेश्चन में तो 1001 आएगा। चलिए गुना करते हैं हम। स्टार्टिंग 3 ए बी सी को तो 385 आना चाहिए और बी को गुना करते क्वेश्चन में सी से और डी से गुना क्वेश्चन में करेंगे तो ये गुना करने पर हमको यहाँ पर आना कितना चाहिए 1001 आना चाहिए। अब हम सभी को पता है क्वेश्चन यहाँ पर 1001 वैल्यू आएगा। यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो आप क्वेश्चन में कहेंगे हाँ सर कॉमन तो दिख रहा है, लेकिन इस बार 2 को कॉमन दिख रहा है, बी और सी दोनों में है। इसका मतलब इन दोनों का जो HCF आएगा, इन दोनों का जो HCF आएगा वो बी और सी के वैल्यू आएगा। इन दोनों का जो HCF आएगा वो किसका वैल्यू आएगा? बी और सी का वैल्यू आएगा। तो इस दोनों का HCF निकालो क्वेश्चन पर तो 77 आएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये 13 था क्वेश्चन में, तो 13 से पहले 11 था, पहले 7 था, तो बी भी 11 और 7 रहा होगा क्वेश्चन में, 77 वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ से क्वेश्चन में अगर बात करें क्वेश्चन में बी इंटू अगर हम सी की बात करेंगे तो 77 का मतलब 7 गुने 11, इसका मतलब बी का वैल्यू 7 रहा होगा और सी का वैल्यू 11 रहा होगा। तो बताइए ध्यान से कि जब इसका वैल्यू आपने 7 निकाल लिया, इसका 11 निकाल लिया, तो अगला तो निश्चित रूप से आपको 13 निकल के आएगा वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। नहीं अगर दिमाग काम करता भाई साहब तो इसको आप रखिए ए इंटू बी इंटू सी, बी सी बराबर 77। इसको जब काटिए क्वेश्चन में तो ये आपको 5 मरतबे कट जाएगा और इसको जब आप काटिए क्वेश्चन आप पर तो ये आपको 13 मरतबे कट जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा बड़ा संख्या कौन सा होगा, तो 13 आपका आंसर निकल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप पढ़, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, इसकी जितनी डिटेल मेथड हो सकते हैं उनकी बात हम करते हैं यहाँ पर। पहले इसको शॉर्ट में समझते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो देखने वाले क्वेश्चन में ना डिटेल में नहीं जाते हैं। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में कि उस पर रुके रहिए, हम आपको लास्ट में एक ऐसा शॉर्ट बताएंगे क्वेश्चन यहाँ पर, तो बच्चे लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं कि कितना देर के बाद बताएंगे, चूँकि प्रत्येक में 4 मेथड 5 मेथड लेके चलते हैं। अगर किसी में लेके जाना अगर होता है तो अब तो छोड़ दिए उतना मेथड लेके जाने का, लेकिन हर क्वेश्चन का 2 3 4 मेथड तो होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम इसमें भी काम नहीं कर रहे। इस कारण से एग्ज़ाम में अगर आप एक मेथड से बना देते हो, चाहे तुक्का मार के आपको सही हो जाता है, तो फिर तो आप सिकंदर हो। नहीं अगर आता है तो फिर दिक्कत है। आइए हम समझाने की कोशिश करते हैं इसको। पहले वहाँ पर 2 संख्या को जोड़ के 36 है, 2 संख्या को जोड़ के कितना है 36 है। तो हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि 2 संख्या को जोड़ते क्वेश्चन में यहाँ पर एक संख्या को ए जो क्वेश्चन में नंबर हमारा है, एक संख्या को हम ए मान लेते हैं, एक संख्या को हम बी मानते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है और दोनों को जोड़ क्वेश्चन आप पढ़ते वैल्यू आपको 36 निकल के आएगा यहाँ पर वैल्यू।
अब कहते क्वेश्चन में इसका जो एलसीएम है वो एलसीएम हमारे पास गिवन है, एलसीएम कितना, तो 105 है एलसीएम। और एचसीएफ भी आपको गिवन है, एचसीएफ भी आपको कितना गिवन है, तो एचसीएफ आपको दिया क्वेश्चन में 3। कहते क्वेश्चन बताइए कि उस संख्या के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। उस संख्या मतलब 36 अगर है तो 36 का मतलब हो सकता है एक 20 रहा होगा, एक 16 रहा होगा, एक 19 रहा होगा, बाद में कि एक 17 रहा होगा। क्वेश्चन मिला पर 36 जोड़ करके दोनों संख्या का जोड़ 36 आना चाहिए। तो उस दोनों को जोड़ के 36 आने का मतलब दोनों संख्या कुछ न कुछ तो रहा होगा। जैसे हम लोग जानते हैं क्वेश्चन व्युत्क्रम का मतलब पता है कि अगर 7/8 लिखा हुआ है, इसका अगर रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो 8/7 हो जाता है। 9/2 लिखा क्वेश्चन पर, इसका वैल्यू रेसिप्रोकल 2 कितना हो जाएगा 9। अब अगर ए की बात क्वेश्चन में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कितना 1/a वैल्यू हमारा हो जाता है। तो किसी भी संख्या का अगर रेसिप्रोकल की बात करें क्वेश्चन में तो उसका उल्टा आपको पता है, व्युत्क्रम का पता है क्वेश्चन में यहाँ पर। अब देखिए अगर थोड़ा सा हम सोचने की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहते हैं कि अगर ए को अगर आप संख्या है और एक बी संख्या है तो इसको उल्टाओगे क्वेश्चन में तो a/a और b का वैल्यू पर 1/b हो जाएगा। तो नीचे वाला क्या करोगे आप, एलसीएम लेते हो, ए बी को क्या करोगे आप एलसीएम। तो एलसीएम जब भी होगी तो वो तो 105 वैल्यू के मल्टीपल में होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम 105 है आपका, और 105 आपका 13 के मल्टीपल में नहीं आता है, 11 के मल्टीपल में नहीं आता है। तो बी और सी तो ऐसे कट गया आपका, 35 थी 105 और 35 थी 105, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सी या तो डी। अब आइए देखिए, हाँ ठीक है, 7/35 हमारा एक ऑप्शन लिखा है क्वेश्चन में यहाँ पर, और एक हमारा 4/35 लिखा क्वेश्चन यहाँ पर, 2 ऑप्शन था हमारा। तो हमने बार बार क्वेश्चन में क्या कहा कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करिए कि 35 105 एलसीएम है, इसका मतलब 3 यहाँ पर रहा होगा और यहाँ भी 3 रहा होगा, तो 3 से 3 कट गया, आगे वैल्यू हमारा होगा 3 से 3 कट गया वैल्यू क्वेश्चन आप पर, तभी तो 35 आया क्वेश्चन में पर। इसका मतलब ये भी हमारा 3 रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी हमारा 3 रहा होगा क्वेश्चन में, तो 3 से 3 हमारा कट गया होगा, तो 35 बचा होगा क्वेश्चन में, क्योंकि नीचे में एलसीएम चाहिए और एलसीएम हमको 105 दिया हुआ है, एलसीएम हमको 105 है, तो 105 तो एलसीएम चाहिए वैल्यू हमको। इसमें करना क्या होता है क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए जो भी संख्या का योगफल, चूंकि दोनों में ऊपर में जो वैल्यू निकल के आएगा वो दोनों ऊपर में अगर जोड़ते क्वेश्चन में तो ये b प्लस में a आता है, मतलब दोनों संख्या का योगफल ही आता है वैल्यू यहाँ पर। तो योगफल से पूरा कटना चाहिए, तो 7 से पूरा 35 36 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। 4 से 36 कट जाती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर 4/36 हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं आया समझ में, तो देखिए ध्यान देकर के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको पता है क्वेश्चन में कि संख्या निकालने के लिए ऑलवेज रेशियो निकाला जाता है, तो रेशियो हम दोनों से निकाल सकते हैं। हम संख्या का योगफल भी दिया हुआ है वहाँ से भी निकाल सकते हैं हम एचसीएफ से डिवाइड करके, और एलसीएम दिया हुआ है तो वहाँ से भी डिवाइड क्वेश्चन में करके निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर हम 36 में भाग करते क्वेश्चन में, 36 में 5 से भाग कर लेते, मतलब 3 से भाग करते। तो भाग जब क्वेश्चन में करोगे तो कितना टाइम्स लगेगा, 12 टाइम्स, और 12 टाइम्स अगर लगता है क्वेश्चन यहाँ पर तो इसमें रेशियो निकालने तो आपको आता है। आइए रेशियो निकालते क्वेश्चन में, 12 को क्वेश्चन में अगर भाग अगर करोगे क्वेश्चन में, इसका मतलब 1:11 हो जाएगा, 1:11, क्योंकि दोनों को जोड़ करके देखना है कि 12 होना चाहिए। अब 2:10 हो जाएगा, होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एचसीएफ 1 नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो 2 और 10 का एचसीएफ तो 2 हो जाएगा, 3 9 नहीं होगा, 4 8 नहीं होगा, 5 4 होगा, 5 और कितना, 5 और 7 ना, हाँ 7 5 होगा, 5 होगा और 7 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 आ जाना चाहिए और एचसीएफ 1 आना चाहिए। 6 और 6 आएगा, 5 के बाद क्या आता है 6 और 6 आएगा, नहीं हो सकता है हम पर। तो 6 के बाद कितना लें क्वेश्चन यहाँ पर, 7 लें क्वेश्चन में, 7 रिपीट करना लगे क्वेश्चन, छोड़ देंगे यहाँ पर। ये रेशियो अगर निकालने में दिक्कत है तो ये सब सारा चीज़ हमने टाइप नंबर 4 में या 3 में हमने सारा डिटेल में बताया था, 4 में शायद है यहाँ पर। तो बार बार कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि वीडियो को अगर यहाँ पर अगर डायरेक्ट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसे हमने छोड़ा, वहाँ पर लिखाया था सारा थ्योरी करके कि इनमें से एचसीएफ जिसका 1 होगा वही एचसीएफ रेशियो लेते हैं हम, और जिन दोनों का रिपीट करने लगता है क्वेश्चन, जैसे यहाँ 5:7 आया, आगे 7:5 आया क्वेश्चन में, तो वहाँ छोड़ देते बेल यहाँ पर। यहाँ से अगर संख्या निकालते क्वेश्चन आप यहाँ पर, तो अब देखो ध्यान देकर कि इस संख्या की बात अगर करेंगे तो यहाँ से संख्या कितना निकल जाएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान देकर देखोगे भैया यहाँ पर, इसकी अगर बात हम करते हैं इस रेशियो से लेते हैं तो एचसीएफ तो हमारा 3 था, तो 3 को 1 से गुना करोगे, 3 का कितना हो जाएगा 3,
और 3 को 11 से गुना करो, 11 दिया कितना 33, और 33 प्लस 3 36 तो वैल्यू होता है, लेकिन 33 और 36 का एलसीएम क्या 105 हो पाएगा? 105 चाहिए एलसीएम हमको। 33 और 36 3 का एलसीएम हमको वहाँ पर 105 होगा क्या? नहीं होगा, 33 ही हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से नहीं हो पाएगा, तो हम इसको ले रहे होंगे। और इसको लेने का मतलब कितना? 5 हमारा एचसीएफ रेशियो है, तो एचसीएफ होने F1 करेंगे। पहली संख्या 5 गुने 3 मतलब 5 या 15, और दूसरी संख्या की बात क्वेश्चन में करेंगे तो 7 या कितना 21, और इसके दोनों के बीजक्रम का योगफल पूछ रहा था आपका। तो हम निकाल लेते क्वेश्चन में कि अगर हमसे सम पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसको उल्टेंगे क्वेश्चन में तो 1/, कितना हो जाएगा 15, और इसको उल्टेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 21, और 15 21 दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू एलसीएम ले क्वेश्चन में, तो एलसीएम कितना हो जाए 105 क्या। भाग क्वेश्चन में करेंगे तो 15 7 105 हो जाता है, और 21 5 105 हो जाता है, मतलब 5 और 7, तो 7 5 कितना 12, ये हो जाए क्वेश्चन आप पर कि 12/105, और ये कैंसिल हुआ क्वेश्चन में तो 3 से काट लिए, 4 तिया 12 होता है, और 35 दिया कितना 105, मतलब आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा 4/, कितना 35। आपको क्या कितना समझ में आया? ये अगला क्वेश्चन हो आप पर छोड़ रहे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप बताइएगा हमको कमेंट करके। आपका काम है इस क्वेश्चन को जितना हमने देख चुका यहाँ पर, अगले वीडियो जब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो, उससे मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक टैप और बचे मिसलेनियस के, जो एक 45 या 50 मिनट के क्लास होंगे वो बचा हुआ है, और एक क्लास आपका बच जाएगा अलजेब्रिक टैप। तो 2 वीडियो इसका एलसीएम से का और आएगा। इसके बाद फिर नया टॉपिक हम ले रहे होंगे, उस नया टॉपिक में कुछ नए अंदाज में देखेंगे हम लोग। साथ ही साथ हम क्या करें क्वेश्चन में कि इसकी जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 18-19 का, सारे पैटर्न को हमने एक एक बारीकी से समझा इस चीज़ को वहाँ पर। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं क्वेश्चन में कि 25 तारीख है, 25 सितंबर है, कल 26 है, तो दुर्गा पूजा का ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अच्छे से दुर्गा पूजा मनाइए। भगवान और माता विश्व जो आपकी वैकेंसी आई है इसमें कहीं ना कहीं आपका हो जाए। आप थोड़ा सा निश्चित रूप से तैयारी करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम विदा लेते हैं यहाँ पर। थैंक यू एवरीबॉडी।